राधे राधे दोस्तों। और आज हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक माह का 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनके प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएंगे। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा कहकर यह बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला था तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धम्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा, सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धम्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम्म, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा ये सुराधम मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने अपने सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल के करोड़ों दैत्य सब उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंद नवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और जोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों के जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या में से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी और औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी ने क्रोध होकर कहा, मेरे साथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली औषधि तो वह आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर भी शुक्राचार्य ने जी गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्रोणागिरी और औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। ये बात सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति तो द्रोणागिरी पर्वत की उखाड़ कर समुद्र में फेंक दी, तब तो मेरे कथन में सत्यता में हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचता और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। वह शंकर का तेज था, जिससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लिए गए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग सब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल
हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुन निर्भय होकर अमरावती प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। ये हुआ